सचिन पायलट ने दिल्ली में राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद खबर है कि उनकी घर वापसी तय हो गई। खबर है कि सचिन पायलट ने आलाकमान के सामने खुद को भविष्य में सीएम बनाने और अपने 2 समर्थक विधायकों को डिप्टी सीएम बनाने की मांग रखी। घर वापसी तय होने के बाद जयपुर में पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा ने सीएम गहलोत से मुलाकात की और कोई नाराजगी नहीं होने का दावा किया। खबर है कि राजस्थान में सियासी संकट के बीच बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होगी। राजस्थान में बीएसपी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट कर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में सेना के अस्पताल पहुंचे और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत की जानकारी ली। सुप्रीम कोर्ट देश भर में कॉलेजों की फाइनल ईयर की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। सुशांत केस में ईडी ने रिया, उनके भाई शौविक और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से फिर पूछताछ की। सुशांत मौत केस में ईडी ने रिया की मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश शाह से पूछताछ की। सुशांत मौत मामले में मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमले में घायल बीजेपी नेता की अस्पताल में मौत हो गई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने पार्टी के 12 विधायकों के बीजेपी में जाने की खबरों को खारिज कर दिया। देश भर में बाढ़ प्रभावित 6 राज्यों के सीएम के साथ बैठक कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता बंद हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। पीएम ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया, जिससे अंडमान और निकोबार में इंटरनेट की स्पीड तेज हो जाएगी। केरल विमान हादसे में घायल 56 यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। केरल में विमान हादसे के बाद राहत और बचाव के काम में जुटे 600 लोगों को क्वारंटीन किया गया। केरल हादसे पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जो इस बात की जांच करेगी कि कहीं यह हादसा किसी लापरवाही की वजह से तो नहीं हुआ। दिल्ली सरकार कोरोना की वजह से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम दिल्ली सचिवालय में ही आयोजित करेगी। हालांकि पहले यह छत्रसाल स्टेडियम में होता था। मथुरा में जन्माष्टमी पर कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन का इंतजाम किया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि वो पिछले साल पास हुए छात्रों को ऑनलाइन डिजिटल डिग्री देगा, क्योंकि कोरोना संकट में छात्रों को कॉलेज बुलाना सही नहीं होगा। कर्नाटक के सीएम बीएस येडियुरप्पा कोरोना से ठीक हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली के मॉरिस नगर में एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हो गई। शर्जील इमाम मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट 13 अगस्त को सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने चोरी की 7 मोटरसाइकिलों के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। विवादित पोस्टर मामले में गिरफ्तार पीस पार्टी के अध्यक्ष अयूब अंसारी पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल से छूटे एक बदमाश के लिए द्वारका में पार्टी रखी गई, जिस पर पुलिस ने छापा मारते हुए 37 लोगों को पकड़ लिया। खबर है कि बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी जल्द सीबीआई में तैनात किए जा सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में सुशांत केस की मुंबई में जांच की थी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सैनिटाइजर टनल से सेहत को नुकसान होने का दावा किया गया, जिस पर अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा। असम के डीजीपी भास्कर ज्योति महंता को कोरोना हो गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर गोलाबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने करारा जवाब दिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच और अमरोहा पुलिस ने करीब 40 करोड़ की चंदन की लकड़ी बरामद की और इसकी तस्करी के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा और परशुराम जयंती की छुट्टी रद्द करने के आदेश वापस लेने की मांग की। रांची में कई दुकानदारों ने सैलून खोलने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। दिल्ली के पास नोएडा की एक फैक्ट्री में लगी आग से गार्ड की मौत हो गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद से पुलिस ने हथियारों की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन सामान खरीदने के बहाने फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के चमोली में एक कार के ऊपर पत्थर गिरने से एक आदमी की मौत हो गई। हरियाणा के हिसार में थाईलैंड से आई एक महिला ने रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने आतंकियों की मदद के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में नगर निगम ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर एक सफाई अभियान की शुरुआत की। गुजरात में मास्क नहीं पहनने पर 500 की जगह अब 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। दावा किया गया कि नागपुर में एक आदमी ने बिजली का बिल 40,000 रुपए आने पर आत्मदाह कर लिया। गुजरात सरकार ने बाढ़ और ओले गिरने से परेशान किसानों को मदद देने का ऐलान किया। गुजरात के पंचमहाल में बारिश से एक मकान गिर गया, जिससे परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बदमाशों की हथियार पहुंचाने सप्लाई करने के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया, जिनमें एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में बारिश का पानी भरने से NH 169 बंद हो गई।
केरल सोना तस्करी मामले में कोच्चि की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका खारिज कर दी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने कोरोना संकट में ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द कर दी, जबकि ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प अभी खुला है। गुजरात में कोरोना के खतरे की वजह से जन्माष्टमी पर द्वारकाधीश मंदिर बंद रहेगा, जो कि ऐसा पहली बार होगा। पश्चिम बंगाल के पाशकुड़ा में एक आदमी ने विदेशी महिला पर 55 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस महिला ने कोरोना वैक्सीन के लिए कच्चा माल भिजवाने का झांसा देकर यह रकम वसूली। लॉकडाउन से पहले पाकिस्तान गए 118 भारतीय नागरिक अमृतसर में अटारी बॉर्डर से स्वदेश लौट आए। कोलकाता की एक इमारत में आग लग गई, जिसके बाद वहां दमकल की 10 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। पीओके में एक आतंकी के अंतिम संस्कार में कई आतंकी शामिल हुए और उन्होंने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण भी दिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कुछ नर्सों ने प्रदर्शन किया और अस्पताल में जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया। नागालैंड सरकार ने गांव वाले इलाकों में छात्रों को पढ़ाई के लिए पेन ड्राइव देने का फैसला किया, जिसमें पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज होंगे। हैदराबाद में 4 महीने बाद शर्तों के साथ लोगों के लिए जिम खोल दिए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता को एक खत लिखा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना राज्य में लागू करने पर विचार करने की सलाह दी। केरल के इडुक्की में जमीन खिसकने से हुए हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 48 हो गई। अरुणाचल प्रदेश में 27 अगस्त से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होगी और इससे पहले सभी विधायकों, विधानसभा के कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों का कोरोना टेस्ट होगा। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कर्नाटक में 10वीं बोर्ड की परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए गए। जम्मू कश्मीर में पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। तमिलनाडु में एक आदमी और उसके बेटे की हिरासत में हत्या करने के आरोपी पुलिस वाले की कोरोना से मौत हो गई। ऋषिकेश में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई। सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका एलिना सेन का कैंसर की वजह से निधन हो गया। अंडमान और निकोबार में कल से एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। श्रीलंका में करीब 4 महीने बाद स्कूल दोबारा खोल दिए गए। पाकिस्तान के चमन में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में राष्ट्रपति चुनाव पर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। वॉशिंगटन में भारतीय मूल के लोगों ने वियतनाम और तिब्बत के कई लोगों के साथ मिलकर चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। केरल सोना तस्करी मामले में एनआईए की एक टीम जांच के लिए दुबई पहुंच गई, जहां वो आरोपी फाजिल समेत कुछ और लोगों से पूछताछ करेगी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 बच्चों को डूबने से बचाते समय एक भारतीय की मौत हो गई, जिसके बाद गुरदासपुर में परिवार ने अपने बेटे का शव भारत लाने के लिए मदद की मांग की। लेबनान में धमाकों और प्रदर्शनों के बीच वहां वित्त मंत्री समेत कई मंत्रियों ने अपने इस्तीफे दे दिए। खबर है कि कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन में 1 महीने में करीब 1.5 लाख लोगों की नौकरियां चली गईं। यूएन ने दावा किया कि लाखों लोगों को हाथ धोने के लिए पानी और साबुन नहीं मिलने से कोरोना तेजी से फैला। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कच्चा तेल उधार देने से मना कर दिया और सप्लाई पर रोक लगा दी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 142 और निफ्टी 56 अंक ऊपर बंद हुआ। लॉकडाउन के बीच जुलाई में ऑटो सेक्टर में पिछले साल की तुलना में 36% की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में सोने की कीमत 56,000 के पार पहुंच गई। चांदी की कीमत में भी तेजी दर्ज की गई और ये 76,520 रुपए पर पहुंच गई। अब भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी मनदीप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केंद्र ने आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई को दुबई में आईपीएल करवाने की मंजूरी दे दी। बीसीसीआई ने कोरोना संकट में आईपीएल 2021 के लिए नीलामी का कार्यक्रम फिलहाल टाल दिया। बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम ने 3 अलग-अलग जगहों पर अपने अभ्यास शुरू कर दिए। 38 साल के इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने फिलहाल संन्यास लेने से इनकार कर दिया और अगले साल एशेज सीरीज खेलने की इच्छा जताई। इसी महीने शुरू हो रहे कैरिबियन प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट में दर्शकों को आने की इजाजत नहीं दी गई। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर मुशर्रफ हुसैन को कोरोना हो गया। स्विट्जरलैंड के साइक्लिस्ट केविन विंटर पर डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का बैन लगाया गया। फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए आमिर खान तुर्की पहुंच गए। फिल्म अब अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। फिल्म सड़क 2 में आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर का लुक जारी कर दिया गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म जोगीरा सारा रारा में नेहा शर्मा के साथ काम करेंगे, जिसकी शूटिंग अगले साल लखनऊ और वाराणसी में शुरू होगी। फिल्म निर्माता हंसल मेहता कानपुर मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे पर वेब सीरीज बनाएंगे। संजय दत्त सांस लेने में परेशानी की वजह से 2 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद घर लौट आए।
मुंबई में अभिनेत्री नताशा सूरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद उनके परिवार का भी टेस्ट करवाया गया। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने उनकी खराब सेहत से जुड़ी खबरों को अफवाह करार दिया।